देर शाम कुरुक्षेत्र से चंडीगढ़ आते समय मुख्यमंत्री नवाब सिंह सैनी ने श्री भक्त कांवड़ियों को देखा तो उनसे मुलाकात की और उनका हालचाल जाना। सीएम ने इस मुलाकात को आत्मीय भेंट बताया और कहा कि उनकी श्रद्धा, आस्था और उत्साह ने मन को अभिभूत कर दिया है। हरियाणा के मुख्यमंत्री नवाब सिंह सैनी ने करनाल में हरियाणा प्रोग्रेसिव एमएसएमई एवं एक्सपोर्ट प्रमोशन पॉलिसी 2026 को लॉन्च किया। इसके तहत अगले 5 सालों में 5 लाख नए रोजगार सृजित करने, दोगुना निर्यात करने और 55,000 करोड़ रुपए का निवेश का लक्ष्य रखा गया। छोटी इकाइयों को बढ़ावा देने के लिए कई तरह की रियायतें भी दी गई है। कार्यक्रम में उद्योग मंत्री राव नरवीर समेत कई अन्य अधिकारी भी मौजूद रहे। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने कहा कि किसी भी राज्य की समृद्धि केवल उसकी सड़कें, इमारतें या कारखानों से नहीं बल्कि लाखों उद्यमियों से मापी जाती है और उद्यमियों के सपने तभी उड़ान भरते हैं जब उन्हें सरकार, उसकी नीति और व्यवस्था पर भरोसा हो। उस दिन हमने हरियाणा की जो इंडस्ट्रियल पॉलिसी है और उसके साथ अन्य सेक्टरल पॉलिसीज हमने लॉन्च की थी। उस पॉलिसी में आप सबसे चर्चा, विचार विमर्श करके अलग अलग स्टेक होल्डर से हमने उसको लॉन्च किया और उसमें जो भी आपकी तरफ से सुझाव हमारे पास आए हैं, उन सुझावों को साथियों हमने उसमें शामिल करके उसको गुरुग्राम में लॉन्च किया। और मुझे खुशी है, जिस दिन हमने इंडस्ट्रियल पॉलिसी को लॉन्च किया उस दिन लगभग गुरुग्राम के अंदर 1,10,000 करोड़ रुपए का निवेश उस पॉलिसी के लॉन्च के दिन अलग अलग हमारे इंडस्ट्रियलिस्ट ने वहां पर अपना विश्वास दिखाया है। साथियों, मुझे खुशी है, किसी भी राज्य की समृद्धि केवल उसकी सड़कों, इमारतों और कारखानों से नहीं मापी जाती। उसकी असली ताकत उन लाखों उद्यमियों से बनती है साथियों, जो अपने सपनों को उद्योग से, परिश्रम से और उत्पादन, अपने साहस और रोजगार में बदलने का काम करते हैं साथियों। लेकिन सपने साथियों उड़ान भरते हैं जब विश्वास उसका साथी बनता है। साथियों, विश्वास सरकार पर हो, विश्वास नीति पर हो, विश्वास व्यवस्था पर हो और साथियों सबसे बढ़कर विश्वास अपने सपनों पर हो। हरियाणा के मुख्यमंत्री नवाब सिंह सैनी ने सोमवार को हरियाणा प्रगतिशील एमएसएमई एवं निर्यात संवर्धन नीति 2026 की शुरुआत की। इस नीति का लक्ष्य 55,000 करोड़ रुपए से अधिक का विनिर्माण निवेश आकर्षित करना और 2031 तक राज्य के निर्यात को दोगुना करना है। करनाल में आयोजित कार्यक्रम में सीएम सैनी ने कहा कि सरकार का मुख्य उद्देश्य राज्य में सूक्ष्म, लघु और मझोले उद्यमी को बढ़ावा देना और नए निवेश और रोजगार के अवसर बनाना है। उन्होंने उद्यमियों को संवाद और निवेश के लिए आमंत्रित करते हुए कहा कि यहाँ के अवसर पूरे देश के लोगों के लिए खुले हुए हैं। ये आयोजन ये केवल नई पॉलिसी का शुभारंभ नहीं है, बल्कि हरियाणा के उद्यमियों के सपनों को विश्वास और विश्वास को शक्ति और शक्ति को नई उड़ान देने का ये संकल्प है। साथियों, मुझे खुशी है, मैं हरियाणा के सभी जिलों और विभिन्न औद्योगिक क्षेत्रों से पधारे हमारे एमएसएमईज उद्यमियों का विशेष रूप से आज इस अवसर के ऊपर
अभिनंदन भी करता हूं, आप सबका स्वागत भी करता हूं। आप में से अनेक उद्यमी साथियों वर्षों से राज्य सरकार की विभिन्न योजनाओं और नीतियों के सहभागी रहे हैं। साथियों, वहीं अनेक नए उद्यमी इस नई नीति के साथ अपने विकास की नई यात्रा साथियों शुरू करने के लिए आप यहाँ पधारे हैं। आप सबका, आप यहाँ हरियाणा से अलग राज्य हमारा पंजाब, हिमाचल, दिल्ली और अन्य राज्यों से आप यहाँ पधारे हैं। मैं आप सबका साथियों स्वागत और अभिनंदन करता हूँ। और राज्यों से भी साथियों बड़ी संख्या में उद्योग जगत के हमारे प्रतिनिधि यहाँ पधारे हैं। आपका यहाँ आना साथियों इस बात का प्रमाण है कि हरियाणा की सीमाएं भले भौगोलिक हों, लेकिन यहाँ के अवसर पूरे देश के लिए साथियों खुले हैं। मुझे इस बात का गर्व है। हम आपके इस विश्वास को अपनी सबसे बड़ी साथियों पूंजी और सबसे बड़ी जिम्मेवारी साथियों मानते हैं। मैं आपको यहाँ आज आमंत्रित भी करता हूँ कि हमारे अधिकारियों से आप खुल करके संवाद करें और देखें कि हरियाणा केवल निवेश का स्थान नहीं है, बल्कि आपके सपनों को साकार करने का साथियों हर कदम पर ये साथ निभाने वाला ये विश्वसनीय साझेदार है। साथियों, मुझे खुशी है कि आगामी 1 नवंबर को हरियाणा अपने स्थापना के 60 वर्ष पूरे कर रहा है। यह केवल साथियों एक वर्षगांठ नहीं है, बल्कि 6 दशकों में हमारे किसानों की मेहनत, हमारे श्रमिकों के पसीने, हमारे उद्यमियों की दूरदृष्टि और हमारी माताओं बहनों के योगदान की ये गौरव गाथा है। करनाल में उद्यमियों को संबोधित करते हुए सीएम सैनी ने कहा कि इससे पहले राज्य सरकार ने औद्योगिक पॉलिसी लॉन्च की थी। इसके बाद बड़े उद्योगपतियों और आईटीआई के बीच समझौते किए। अब नई एमएसएमई नीति औद्योगिक विकास को नई गति देगी। उन्होंने कहा कि आज एमएसएमई और निर्यात क्षेत्र के लिए 60 परिवर्तनकारी पहले लेकर आए हैं। एक निदेशालय की स्थापना की गई जो उद्यमों को निवेश में मदद करेगी। उन्होंने कहा कि हरियाणा में 15 लाख से अधिक एमएसएमई का पंजीकरण हुआ है और इनमें 96 लाख लोगों को रोजगार मिला है। सरकार छोटे उद्यमियों को भी सभी सुविधाएं मुहैया कराने के लिए प्रयासरत है। आज हम एमएसएमई और निर्यात क्षेत्र के लिए 60 परिवर्तनकारी पहले लेकर के आए हैं, जिसका जिक्र हमारे साथी अमित अग्रवाल जी ने किया है। ये 60 वर्षों की उपलब्धियों को अगले 60 वर्षों की नई उड़ान देने का साथियों हमारा ये एक संकल्प है। साथियों, अतीत की उपलब्धियों का ये सम्मान भी है साथियों, और भविष्य की संभावनाओं का ये उद्घोष भी है। साथियों, मुझे खुशी है कि आप सब जानते हैं कि 4 फरवरी 2019 को हरियाणा ने अपनी पहली साथियों एमएसएमई नीति को लागू की थी। उस समय एमएसएमई क्षेत्र के लिए एक समर्पित और केंद्रित नीति लेकर आने वाले अग्रणी राज्यों में हरियाणा साथियों शामिल था। मुझे खुशी है कि उस नीति ने छोटे उद्योगों को आगे बढ़ाने का आत्मविश्वास दिया और मैं एमएसएमई विकास के लिए एक मजबूत आधार तैयार कर रहे हैं। साथियों, हमने केवल नीतियां बना करके, हम सब जानते हैं कि अपनी जिम्मेवारी पूरी नहीं की है। साथियों, एमएसएमई क्षेत्र को निरंतर सहयोग, प्रभावी मार्गदर्शन देने के लिए राज्य में एक समर्पित एमएसएमई निदेशालय भी
स्थापित किया गया है। साथियों, पिछले कुछ वर्षों में इस निदेशालय ने सरकार और उद्यमियों के बीच एक मजबूत सेतु का कार्य करते हुए साथियों नीतियों को धरातल पर उतारने का, उनका लाभ उद्योगों तक पहुंचाने में महत्वपूर्ण भूमिका साथियों निभाई है। इन्हीं प्रयासों का परिणाम है कि प्रदेश में 15 लाख से अधिक एमएसएमई का औपचारिक साथियों पंजीकरण भी हुआ है। मुझे खुशी है क्लस्टर आधारित औद्योगिक विकास को नई गति मिली है। साथियों, कॉमन फैसिलिटेट सेंटर्स, प्लग एंड प्ले क्लस्टर्स और साझा औद्योगिक अवसंरचना के माध्यम से छोटे उद्यमियों के लिए उद्योग स्थापित करना साथियों पहले की तुलना में अधिक सरल और तेज किफायती हुआ है। चंडीगढ़ के संत कबीर कुटीर पर मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी से चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल धीरज सेठ ने मुलाकात की है। वहीं इस शिष्टाचार भेंट के दौरान दोनों के बीच कई अलग अलग विषयों पर चर्चा हुई। मुलाकात के दौरान मुख्यमंत्री ने सेना प्रमुख का स्वागत किया।